हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए जेपीएससी स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें आज का टॉपिक है झारखंड की जनसंख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना में देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना संघ सूची का विषय है। ब्रिटिश भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। 1821 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में निरंतरता प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा इसे परंपरा को जारी रखने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश में जनगणना कराई जाती है। देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन नवंबर 2000 में को हुआ, अर्थात राज्य के गठन के पश्चात 2 जनगणना हो चुकी है। राज्य की जनगणना के जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। झारखंड राज्य के जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से ज़्यादा है। 2001 से 2001 के अधिक में अवधि में 17.64% राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर थी, जबकि झारखंड में यह 22.34% थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य जनसंख्या के मामले में 14 में तेलंगाना गठन के बाद स्थान पे है। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 थी, जिसमें पुरुष की संख्या 1,69,30,315 और स्त्री की जनसंख्या 1,60,60,57,819 थी। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.72% है, जो 2001 के 2.62% से अधिक है। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। कुल जनसंख्या का वितरण 2011 की जनगणना के अनुसार स्पष्ट है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिले में है। यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का 8.83% जनसंख्या निवास करती है। दूसरे स्थान पर धनबाद में 8.13% जनसंख्या तथा तीसरे स्थान पर गिरिडीह जिला, जहाँ पर 7.41% जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले लोहरदगा 1.35%, कोडरमा 1.35%, पाकुड़ 2.62% है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले रांची है, धनबाद है, गिरिडीह है, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। न्यूनतम वाले लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि। 10 वर्षों के अंतराल राज्य की जनसंख्या 60,42,305 वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2001-2011 के दौरान 22.42% की 10 की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1991 से 2001 की वृद्धि दर 23.19% की तुलना में कम है, परंतु देश की 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7% से अधिक है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला कोडरमा 43.42%, चतरा 31.77%, गिरिडीह 28.40%, पाकुड़ 28.33% है। राज्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले जिले धनबाद 11.99% है, पूर्वी सिंहभूम 15.68% है, बोकारो 16.1% है, रामगढ़ 17.85% है। नेक्स्ट है जनघनत्व की बात करें। संपूर्ण राज्य के अंतर्गत जनसंख्या औसत घनत्व 414 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना में इसमें 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ जनसंख्या घनत्व पर 414 है। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है 1316। राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा 159 है। राज्य में सर्वाधिक घनत्व वाले जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर है। न्यूनतम जनघनत्व वाले सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और वितरण। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 86,45,042 है। राज्य में जनसंख्या का लगभग 26.20% है। संथाल की जनसंख्या 24,10,509 34%, उरांव की जनसंख्या 13,90,459 है, मुंडा की 10,49,767 हो की आबादी 7,44,850 है। इस प्रकार संथाल, उरांव, मुंडा और होस की संख्या के हिसाब से प्रथम, दूसरी, तृतीय, चौथी बड़ी जनजाति है। 2011 में अनुसूचित जाति की आबादी 2001 से
2001 के 11.8% के मुकाबले 12.8% हो गई है। ये हम लोग आदिवासी की संख्या देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातीय जनसंख्या वितरण के संबंधित जानकारी। संथाल में झारखंड के संथालों की संख्या का सर्वाधिक 24,10,509 है। संथालों में ग्रामीण की आबादी 23,10,000 समथिंग है और शहरी आबादी मात्र 1,07,669 है 79 है। यह जनजाति धनबाद, हजारीबाग, देवघर, रांची, रामगढ़, पलामू आदि स्थानों में निवास करते हैं। नेक्स्ट है उरांव। इसके मुख्य निवास स्थान रांची, गुमला, पलामू, सिंहभूम, धनबाद आदि है। मुंडा 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 10,49,767 है, जिसमें 9,40,042 39.5% ग्रामीण क्षेत्र और 1,09,725 10.50% शहरों में निवास करती है। खरवार। इसका निवास पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची आदि स्थानों पर है। इसकी कुल आबादी 1,92,024 है और 1,88,524 गाँव में है, शेष 3500 शहरों में रहते हैं। नेक्स्ट है खड़िया। यह जनजाति सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग और मानभूम में रहती है। इसकी आबादी 1,64,123 है, जिसमें ग्रामीण 15,035, 1,53,518 और शहरी 10,504 है। बेदिया। यह जनजाति मुख्यतः रामगढ़ जिले के बकरा काना के क्षेत्र में बसी। इसकी संख्या 8,37,037 है। जनजाति संख्या का 1.18% है। भूमिज की बात करें तो इस जनजाति के लोग सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, रांची आदि जिलों पर पाए जाते हैं। बिंजिया। यह जनजाति झारखंड के रांची और सिमडी जिले में पाई जाती है। इसका वर्तमान जनसंख्या 12,428 है। चेरो। चेरो मुख्यतः पलामू के रहने वाले हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या 75,540 है। चीक बहना। यह जनजाति झारखंड के सभी जिलों में पाई जाती है, जिसकी जनसंख्या 44,427 है। नेक्स्ट हो। यह जनजाति मुख्यतः पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से उरांव, संथाल, उरांव, मुंडा के बाद हो का स्थान आता है। नेक्स्ट है गोंड। यह लोग झारखंड के रांची, पलामू, सिंहभूम क्षेत्रों में निवास करते हैं। गुराइत। यह जनजाति पलामू, रांची जिले में पाई जाती है। यह दूसरी जनजाति के साथ रहते हैं। इसकी संख्या 3957 है। करमाली। यह जनजाति अधिकांशतः रांची, सिंहभूम, हजारीबाग जिले में पाई जाती है। इसकी जनसंख्या 56,865 है। किसान। किसान जनजाति अधिकतर रांची, पलामू जिले के पहाड़ी जंगली इलाकों में बसते हैं। इसका संख्या 31,568 है, जिसमें ग्रामीण 30,089 है और शहरी 1,479 है। कोरा। यह जनजाति संथाल परगना प्रमंडल के दुमका जिले में निवास करती है। 1981 की जनगणना में इसकी संख्या 33,952 थी, जबकि 2001 में 23,192 रह गई। बतुरी। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम जिलों में पाई जाती है। संभवतः वे उड़ीसा के मयूरभंज इस क्षेत्रों में आए थे। 1981 की जनगणना में इसकी संख्या 1,595 थी, जो 2001 में 1,114 रह गई। इसमें ग्रामीण 1,097 ग्रामीण और 17 शहरी है। नेक्स्ट हम लोग लोहरा के बारे में देखें तो यह जनजाति रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में पाई जाती है। 1981 की जनगणना में इनकी जनसंख्या 1,69,089 था, जो 2001 में 1,85,004 हो गई। महली की बात देखें तो झारखंड में ये रांची, गुमली, लोहरदगा, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद जिलों में रहते हैं। इनकी जनसंख्या 91,868 थी, जो 2001 में 1,21,174 हो गई। नेक्स्ट है बैगा। यह जनजाति मुख्य रांची, सिंहभूम, हजारीबाग जिलों में पाई जाती है। बंजारा। बंजारा जनजाति की जनसंख्या 1981 में केवल 411 थी, जो अब घटकर 130 हो गई। यह लोग प्रायः संथाल परगना जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खुंड। खुंड मुख्यतः खेती और मजदूरी करते हैं। ये अपनी गोत्रीय भाषा बोलते हैं। राज्य के पलामू, गढ़वा एवं धनबाद जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोरबा। यह जनजाति मुख्य रूप से गढ़वा, गुमला, पलामू, लातेहार और सिमडेगा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें 26,753 ग्रामीण, 424 शहरी आबादी है। इस वर्तमान जनसंख्या 27,177 है। नेक्स्ट है असुर। यह जनजाति झारखंड के गुमला, लातेहार, लोहरदगा और दुमका में पाई जाती है। इनकी वर्तमान जनसंख्या 10,347 है, जिनमें 10,148 ग्रामीण क्षेत्र में और 199 शहरों में रहते हैं। बिरहोर। इनकी जनसंख्या
114 है। अब ये बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा जनजाति लातेहार, रांची, सिमडेगा आदि जिलों में रहते हैं। सिरैया, यह जनजाति राजमहल की पहाड़ियों की चोटियों पर रहते हैं। पहाड़िया संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत साहबगंज आदिम जनजाति पाकुड़, रांची, सरायकेला और गोड्डा अनुमंडल में निवास करती है। नेक्स्ट है बिरिजिया। बिरिजिया संभवतः सरगुजा जिले में प्रवास करते हुए झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में पहुंचे थे। 1981 ईस्वी में जनगणना की इसकी संख्या मात्र 5057 थी। अब इसकी संख्या 5365 रह गई है। नेक्स्ट है माल पहाड़िया। इसका निवास देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पलामू, साहेबगंज में है। इसकी जनसंख्या आदिम जनजाति 1,15,093 है। नेक्स्ट है पढ़िया। यह जनजाति झारखंड के पलामू, रांची, हजारीबाग जिलों में रहती है। इसका वर्तमान संख्या 20,786 है। नेक्स्ट है सवर। इसका निवास स्थान पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू, सरायकेला जिलों में है। सवर की संख्या 6004 आदिम जनजाति है और हिल खालिया को 1625 है। कवर की बात करें तो कवर को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 2003 में सम्मिलित किया गया। झारखंड के गुमला, सिमडेगा और पलामू में कवर पाए जाते हैं। कोल की अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 2003 में सम्मिलित किया गया। कोल संथाल परगना तथा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में नगरीय बस्तियों का प्रतिरूप, जिसमें पहला है नगरीकरण। किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समृद्धि का प्रमुख संकेत व प्रतिबिंब होता है। नगरीकरण मानव बस्तियों का बदलाव का एक पैटर्न है जिसमें शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का भौगोलिक वितरण इस प्रकार है। स्थानीय ऊंचावच उच्च निम्बू क्षेत्र के कारण नगरीय आवासों का विस्तार अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड के नगरीय क्षेत्र प्रशासकीय, औद्योगिक, खनन, शैक्षणिक, कृषिगत आदि प्रकारों के आधार पर बने हुए हैं। हर क्षेत्र में इन प्रकारों की समानता के कारण नगरीय केंद्रों के विकास में समानता दृष्टिगत है। नेक्स्ट है झारखंड के नगरी के प्रतिरूप के अध्ययन में निम्नलिखित 5 सूचक का उपयोग किया जाता है। दशकीय नगरीय वृद्धि, कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय केंद्रों का सापेक्षिक दूरी प्रति नगरीय केंद्रों की जनसंख्या। नेक्स्ट है झारखंड में नगरीय बस्तियों से जुड़े आंकड़े, जिसमें पहला है वर्ष 2001 से 2011 के मध्य झारखंड के नगरीकरण के संदर्भ में 1.81% की वृद्धि हुई। वर्ष 2001 में राज्य में नगरीय की जनसंख्या 22.24% थी, जो 2011 में बढ़कर 24.5% हो गई। 2001 में नगरों की कुल जनसंख्या 119 थी, जो 2011 में बढ़कर 152 हो गई। हालांकि राज्य में नगरीकरण की वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कम हुई है। इस 10 वर्षों में 1.9 मिलियन नगरीय जनसंख्या बढ़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीकरण की उच्चतम स्तर पूर्वी सिंहभूम जिले में 55.03% है, जबकि गोड्डा जिले में न्यूनतम 3.53 है। नेक्स्ट है राज्य की राजधानी रांची औद्योगिक विकास के साथ साथ नगरीय विकास भी तीव्र गति से कर रहा है। राज्य में उच्च नगरीकरण वाले क्षेत्र धनबाद, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, जबकि निम्न नगरीकरण में गुमला, लोहरदगा, पलामू क्षेत्र आते हैं। झारखंड के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की विकास योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधित योजना। अटल ग्रामोत्थान 2019 से 20 में इसका आरंभ 2019-20 वित्तीय वर्ष किया गया। इस योजना के तहत राज्य के गाँव के मॉडल गाँव के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद 10/8/2019 को इसका आरंभ 10 अगस्त 2019 को रांची के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य झारखंड के कृषि संकट को खत्म करना, किसानों के संकट को उबारना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जो अधिकतम 25,000 रुपये होगा। अर्थात 0 से 1 एकड़ भूमि वाले किसानों को न्यूनतम सहायता राशि 5,000 रुपये दी जाएगी, जबकि 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को अधिकतम 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि केंद्र सरकार के किसान निधि सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। 6,000 वार्षिक आर्थिक सहायता के अतिरिक्त होगी। सहायता राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए। मुफ्त स्मार्टफोन 2018 झारखंड सरकार ने 28 लाख किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना 2018 में आरंभ की, जिसका उद्देश्य किसानों को ई नेम पोर्टल से जोड़ना है ताकि वे अपने उत्पाद को ऑनलाइन मूल्य जान सके और विक्रय कर सके।
नेक्स्ट है ब्याज मुक्त फार्म ऋण 2018। इस योजना के तहत किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 1 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। किसानों को 1 वर्ष के भीतर ऋण चुकाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्द्रा योजना 2017। इसका आरंभ 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के जरिए प्रत्येक गांव के युवकों को चयनित के उन्नत कृषि कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। तिलका माझी ग्रामीण पंच 2016 में इसका आरंभ 2 जुलाई 2016 को किया गया। इसका वहन 3 लाख किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास 2017। इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उल्हातू से किया गया है। अमित शाह के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजना का चयन किया गया। इस योजना के तहत कुल 30 गाँव का चयन किया गया, जिसमें सिंधु कानू, नीलांबर, पीताम्बर, तिलका माझी आदि स्वतंत्रता सेनानी गाँव शामिल किया गया है। झारखंड रिवरलाइन 2017। इस योजना के आरंभ 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य मत्स्य फिश फार्मिंग मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। खुदिया बिहार 2016। इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2016 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि का सिंचाई करना है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति। इस योजना का उद्देश्य जनजाति बहुल गाँव का समग्र विकास करना है। ग्राम विकास योजना। इस योजना के तहत 500 गाँव का विकास करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु 2 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम 2015। इस योजना का आरंभ 2015 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य गांव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम 2005। इस योजना का आरंभ 2005 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BIAF के अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम 2002। इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को दूध उत्पादन के संबंधित आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। गोकुल ग्राम विकास योजना 2002। इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य सभी गाँव को चौतरफा विकास करना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001। इस योजना का आरंभ 2001 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलिया का निर्माण आवागमन को सुगमता प्रदान करना है। नेक्स्ट हम लोग शिक्षा से संबंधित योजनाएं देखें। साक्षर झारखंड अभियान 2019 से 20। इसका आरंभ 2019-20 में किया गया है। इसके तहत राज्य के 5 जिले सरायकेला, खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया। यह 5 जिलों साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है विद्यालय चले चलाए अभियान 2019। इस योजना का आरंभ 10 से 30 जून 2019 को किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को शून्य लाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है पंख योजना 2017। इसका आरंभ 6 दिसंबर 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। ज्ञानोदय योजना 2017। इसका आरंभ 12 सितंबर 2017 को किया गया। इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टेबलेट वितरण किया गया है। योजना का संचालन स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता सुधार करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण 2017। इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाना है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को बेंगलुरु, मैसूर, बम्बई और दार्जिलिंग आदि शहरों का भ्रमण कराना है। इसके तहत भ्रमण के कार्यक्रम अवधि न्यूनतम 4 दिन एवं अधिकतम 6 दिन है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई। इसका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकना है। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से एडमिशन लेने वाली ST/SC लड़कियों के नाम पर बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला जाता है, जिसमें राज्य सरकार 2000 रुपये जमा करती है, जिसमें 9वीं कक्षा के नामांकन के उपरांत लड़कियां ब्याज सहित निकासी कर सकती है। इस योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू है। नेक्स्ट है प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना 2010। इसका आरंभ 2010 में किया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा।
नेक्स्ट है एकलव्य विद्यालय 2006, इसका आरंभ 2006 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति में बच्चों को निःशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन 2003, इस योजना का आरंभ 2003 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट है अंबेडकर तकनीक छात्रवृत्ति योजना 2003, इस योजना का आरंभ 2003 में किया गया। इस योजना के तहत राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति 2002, इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क माफ करना था। नेक्स्ट है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय 2002, इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है पोशाक आपूर्ति योजना 2002, इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक प्रदान करना है। नेक्स्ट है साइकिल वितरण योजना 2002, इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना के तहत बीआईटी मेसेरा अनुसूचित जाति के छात्रों को यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थी हेतु आरक्षित है। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना 2001 में, इस योजना का आरंभ 2001 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालय में विज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001, इसका आरंभ 2001 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीक शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना 2019, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना है। 19 जनवरी 2019 को चतरा में मेडिकल किट, मोबाइल एम्बुलेंस का वितरण कर इस योजना का शुरुआत की गई। झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा 2017, परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 को की गई। इस योजना के तहत 80% लाभ उन बीपीएल परिवारों को मिलेगा जिनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है, जबकि शेष 20% लाभुकों को वह बीपीएल परिवार होगा जो इसके लिए 500 रुपये प्रीमियम राशि का भुगतान करेगा। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना 2005, इसका आरंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र को गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पर 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर 1000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र 2002, यह योजना केवल प्रथम 2 जीवित जन्मे बच्चों के लिए दिया जाता है। इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र 2001, यह योजना आरंभ 2001 में किया गया। यह योजना मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आवास से संबंधित योजनाएं, भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016, इसका आरंभ 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया। इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर राज्य के विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट है वेद व्यास आवास योजना 2016, इसका आरंभ 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत योजना के तहत 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 3000 आवास निर्मित कर आवंटित किया गया। बिरसा मुंडा आवास योजना 2002, इसका आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लिए आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। पीटीजी डाकिया योजना 2017, इसकी घोषणा 6 अप्रैल 2017 को की गई। इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 35 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग घर पहुंचाएगा। इस योजना के लाभार्थी 70,000 हैं जिनकी साक्षरता दर निम्न और आर्थिक आय मासिक 1000 से कम है। जोहार योजना 2017, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने और निर्धन परिवारों को लड़कियों की शादी हेतु सहायता देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई, जिसके तहत प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेका अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये सहायता दी जाएगी।
नेक्स्ट है मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता राशि देगी। इन मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे को राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी। नेक्स्ट है झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना 2015। इसका आरंभ 14 अगस्त 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन का में सुधार लाना है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उनका सरकार ई रिक्शा वितरण करेगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी 2011। इसका आरंभ 15 नवंबर 2011 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बालिकाओं के पालन पोषण शिक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल भात योजना 2011। इसका आरंभ 15 अगस्त 2011 में अर्जुन मुंडा सरकार ने किया था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। 2016-17 में इस योजना का नाम मोबाइल किचन योजना नाम दिया गया है। साथ ही इसे मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का नाम भी दिया गया था। ये तमिलनाडु के अम्बा रसोई योजना के तर्ज पर संचालित है, जो झारखंड के 375 केंद्रों में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004। यह झारखंड सरकार द्वारा संचालित पूर्ववर्ती योजना है। इसकी शुरुआत 2004 में की गई। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को कन्या की शादी में प्रति कन्या 30,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेटी की शादी से उत्पन्न आर्थिक बोझ को कम करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को समाज एवं महिला कल्याण विभाग में आवेदन देना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं महिला कल्याण से संबंधित योजनाएं। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019। इसका आरंभ 24 जनवरी 2019 को किया गया। इस योजना के तहत सभी लड़की को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक 40,000 वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का संचालन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना का उद्देश्य लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि करना, बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत लड़कियों को आर्थिक लाभ 7 चरण में दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटी के जन्म के समय सहायता राशि 5,000, कक्षा 1 में दाखिला कराने के समय 5,000, 5वीं कक्षा पास करने पर 5,000, 8वीं कक्षा पास करने पर 5,000, 10वीं कक्षा पास करने पर 5,000, 12वीं कक्षा पास करने पर 5,000, 18 वर्ष उम्र पूर्ण होने पर 10,000 मिलेगा। नोट, इसके अलावा लड़की की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आधार पर 30,000 अतिरिक्त मिलेगा। इस प्रकार राज्य बेटियों की सहायता के लिए जन्म से शादी तक 70,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगा, जो एक क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट है योजना के लाभार्थी वैसे बीपीएल परिवार सदस्य होंगे जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम हो या 2011 जनगणना में बीपीएल के नाम दर्ज हो, जिनके पास अंत्योदय कार्ड हो। नेक्स्ट है योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी आदमी अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड बाल पदाधिकारी, जिला कल्याण समाज पदाधिकारी कल्याण से संपर्क कर सकती है। झारखंड सरकार 18 वर्ष से कम उम्र की शादी को रोकथाम हेतु बाल विवाह रोकने के लिए टोल फ्री नंबर 181 जारी किया, जिस पर कोई भी व्यक्ति कॉल कर ऐसी शादी संबंध में प्रसारण को सूचित कर सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017। इसका आरंभ 27 अगस्त 2017 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। महिला अंचल संपत्ति योजना 2017 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना के तहत महिला के नाम से अंचल संपत्ति खरीदने पर 50 लाख तक की राशि पर मात्र 1 रुपये की रजिस्ट्री चार्ज, निबंधन स्टाम्प शुल्क लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लाभ मात्र एक बार संपत्ति खरीद पर ही दिया जा सकता है। तेजस्विनी योजना 2017। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई। इसका उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।